दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि शिव जी का रूप बाकी देवताओं से कितना अलग है? कहीं उनके शरीर पर सोने के आभूषण नहीं है, ना कोई रथ, ना ही राजसी वस्त्र, बल्कि उनके तन पर भस्म है, सिर पर जटाएं है जिनमें गंगा बस रही है, गले में सर्प है, माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। ये रूप सिर्फ एक कल्पना नहीं है। शिव जी का वेश हर उस चीज का प्रतीक है जिससे हम डरते हैं, मृत्यु, अज्ञान, भय, विष, और जिसे शिव ने आत्मसात कर लिया है। चलिए आज शिव जी के इसी वेश को थोड़ा और करीब से समझते हैं, हर उस प्रतीक को जो शिव को महादेव बनाता है। आइए बारी बारी से सारे प्रतीकों पर चर्चा करते हैं। सिर पर जटाएं और उनमें बहती गंगा। जटाएं सिर्फ बाल नहीं है, वो दर्शाती है संयम, साधना और भीतर की स्थिरता। जब गंगा धरती पर अवतरित होने वाली थी तब उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि वो संपूर्ण पृथ्वी को बहा सकती थी, लेकिन शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। मतलब क्या है इसका आखिर? शिव ने दिखाया, चाहे जीवन में कितनी भी तेज परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर साधक में आत्मनियंत्रण हो तो वो सबसे बड़ा वेग भी अपने भीतर रोक सकता है। गंगा शिव की जटाओं में इसलिए है क्योंकि वो अहंकार के वेग को भी रोकने वाले हैं। माथे पर चंद्रमा, वो भी अर्धखिला। चंद्रमा का संबंध है मन से, भावनाओं से, समय से, लेकिन शिव ने उसे भी अपने मस्तक पर बांध रखा है, यानी कि मन उनके अधीन है, मन उनका सेवक है। शिव हमें यही सिखाते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो फिर तुम्हें कोई जीतने नहीं आ सकता। वो चंद्रमा का अधखिला भी, वो याद दिलाता है कि जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, पर अधूरे में ही पूर्णता का बोध होता है। तब शिव प्रकट होते हैं। गले में वासुकी नाग। सांप से किसे नहीं डर लगता, पर शिव जी उसे गले में पहने हुए हैं, वो भी हंसते हुए। आखिर क्यों? क्योंकि शिव कहते हैं, जिस चीज से तुम भागते हो उससे दोस्ती कर लो, डर को गले लगा लो और वो डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। वासुकी नाग का हर फल, हर कुंडली शिव के आत्मविश्वास की माला है। वो ये नहीं कहते कि भय नहीं है, वो कहते हैं भय मेरे साथ है और अब वो मेरा सेवक है। विषपान और नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले विष निकला था, तो वो विष इतना भयंकर था कि देवता और दानव दोनों पीछे हट गए, पर शिव ने बिना कुछ कहे उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। पार्वती ने उसे नीचे नहीं जाने दिया और तब शिव नीलकंठ कहलाए। अब सोचिए ये क्या सिखाता है हमें? जब समाज में कोई जहर फैल रहा हो, द्वेष, क्रोध या घृणा, तो हर कोई नहीं, पर कोई तो आगे आए जो उसे अपने भीतर रोके। वो कौन होगा? जो शिव है वही करेगा। उनके शरीर पर लगा भस्म। शिव का शरीर भस्म से ढका होता है, स्मशान की राख से। कोई इसे अपवित्र माने, लेकिन शिव के लिए यह अहंकार की राख है, जिसे आज तुम मैं कहते हो वो कल भस्म हो जाएगा। भस्म शिव को याद दिलाती है, तू नश्वर है, तेरी देह, तेरा नाम, तेरी पहचान सब एक दिन मिट जाएगा। और ये हमें क्या सिखाता है? जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम कुछ भी नहीं है, और जब ये बोध होता है तभी शिव तत्व जागता है। उनकी तीसरी आँख। शिव की तीसरी आँख कोई साधारण आँख नहीं है, वो ज्ञानी की दृष्टि है, जो सिर्फ बाहर की नहीं भीतर की सच्चाई देखती है। जब कोई राक्षस या अज्ञान की ताकत सामने आती है, शिव तीसरी आँख खोलते हैं और सब भस्म हो जाता है। यानी कि शिव की आंखें हमें चेतावनी देती है, अगर भीतर अज्ञान है तो वो नष्ट होना ही है। जागो, देखो और खुद को पहचानो। त्रिशूल और डमरू।
त्रिशूल को सिर्फ हथियार मत समझिए, वो तीनों गुणों का प्रतीक है। सत्व पवित्रता, रज क्रिया और तम यानी कि अंधकार। शिव के हाथ में त्रिशूल का मतलब है वो हर परिस्थिति को संतुलित कर सकते हैं। और डमरू की ध्वनि से ही पहला ओम निकला था। वो नाद है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संकेत है। मतलब यानी कि शिव न केवल संहारक है, वो सृष्टिकर्ता भी है। वो त्रिशूल से अंधकार को मिटाते हैं और डमरू से नए सृजन की घोषणा करते हैं। अब जरा सोचिए कि शिव जी का रूप सिर्फ एक देवताओं का वेश है? नहीं, वो तो पूरा जीवन दर्शन है। हर प्रतीक, गंगा, नाग, चंद्रमा, भस्म, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शिव जी हमें डर से नहीं, सच से जुड़ना सिखाते हैं। वो कहते हैं, जो तुमसे छीन लिया जाए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप भी शिव जी के इस वेश से कुछ सीख पाए हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी शिव तत्व हूँ। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जो शिव से प्रेम करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे शिव से रिलेटेड हर रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।